बहुत बड़ा सा पत्थर है जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। मैं कहूंगा कि इसको थोड़ा दूसरी तरफ से भी आपको हम दिखा सकें। देखिए, इसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा सा पत्थर है। इसे भीमशिला नाम क्यों दिया गया ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक बार जरा तस्वीरों के जरिए हम ये भी आपको दिखा देते हैं कि देखिए, ये केदारनाथ मंदिर है और इस मंदिर के ठीक पीछे ये शिला है। अब ये शिला यहाँ पर कैसे पहुंचा और इसकी कहानी क्या है, अब लोग इसकी पूजा भी करने लगे हैं, ये कहानी हम आपको अब बताते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा पीछे आप देख लीजिए, आपको ये हिमालय के पहाड़ पर्वत नजर आएंगे और ऊपर आप देखेंगे कि वो पत्थर ढलान सा आपको नजर आएगा। मैं कहूंगा कि अगर जूम करके हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं तो दिखाइए कि आपको देखिए, ये जो पहाड़ से नीचे की तरफ पत्थर नजर आ रहे हैं। दरअसल जब 2013 में त्रासदी आई थी तो इसी रास्ते से गाद और पानी इतनी बड़ी तादाद में नीचे की तरफ आए थे कि यहां पर जो कुछ था सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया। अब वापस आते हैं, इस शिला की बात करते हैं। कहते हैं कि 2013 में यही वो शिला है जिसकी वजह से ये मंदिर बच गया। हालांकि ये एक लोग मानते हैं, कहते भी हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो हमेशा से विद्यमान रहे हैं और भले ही उनकी इमारत को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच गया हो, लेकिन फिर से उस इमारत को खड़ा कर दिया गया, बना दिया गया, वो स्थान ठीक वैसे ही रहा। लेकिन इस शिला की कहानी ये है कि इस शिला ने पीछे से आ रहे बाढ़ के पानी, गाद और प्रहार को रोक लिया और यही वजह है कि जो बाबा केदारनाथ का ये मंदिर है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से 2013 की त्रासदी जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई, सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया रुद्रप्रयाग जिले में, उस वक्त भी ये मंदिर यहां पर मौजूद रहा। तो इस शिला की अब पूजा भी लोग करने लगे हैं। लोग आते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं और यहाँ पर पूजा भी करने लगे। देखिए, ये जरा यहाँ दिखाइए, ये देखिए, आप देखेंगे कि ओम लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, त्रिशूल की आकृति यहाँ पर बना दी गई है और ये पूरी शिला हम चाहते हैं आपको पूरा घुमाकर भी एक बार दिखाएं। तो जरा एक बार दूसरी तरफ से भी हम आगे की तरफ से एक बार चलते हैं और यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो शिला है वो कितनी बड़ी है और क्यों कहा गया कि केदारनाथ में जब त्रासदी आई थी तो इसी शिला की वजह से ये मंदिर जो है वो बच पाया। वो आप ये देखिए, आप इसका आकार देखिए और इसके पीछे दरअसल सारा गाद, पानी और पत्थर जो था वो रुक गया था और मंदिर का जो बेस, थोड़ा नीचे की तरफ दिखाइए, मंदिर का जो बेस है उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा और यही वजह है कि सीना ताने बाबा का ये मंदिर पूरी तरीके से खड़ा रहा और इस मंदिर के आगे जो नंदी हैं वो भी सुरक्षित रहे। नंदी और बाबा का मंदिर सुरक्षित रहा और सुरक्षा करने वाले कौन? तो ये भीमशिला। दरअसल यहाँ पांडवों से जुड़ी हुई कहानी भी है और कहानी यह है कि पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो एक बार बाबा से आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन बाबा बहुत जल्दी आशीर्वाद देने के लिए उनके सामने आना नहीं चाहते थे क्योंकि बाबा ये सोचते थे, बाबा का ये मानना था, केदारनाथ बाबा का, कि अपने ही भाइयों का वध किया है। हालांकि वो कुरुक्षेत्र था और उस क्षेत्र में जो लड़ाई हो रही थी उसमें आमने सामने जो लोग खड़े थे वो एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन महादेव ने सोचा था कि हम तभी दर्शन देंगे जब पूरी तरीके से पांडवों को वो ये देख लेंगे, पड़ताल कर लेंगे कि वो बाबा के दर्शन किए बिना यहां से नहीं जा सकते। नंदी का रूप धारण कर लिया था बाबा ने यहाँ और नंदियों में, तमाम नंदियों में समझ में नहीं आ रहा था पांडवों को कि वो कौन से नंदी हैं जो बाबा के हैं। तो भीम ने दरअसल ऊपर जो पहाड़ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में भीम ने अपने दो पैर रख दिए थे और तमाम जो नंदी थे वो अंदर से निकल गए, सिर्फ एक नंदी वहां से नहीं निकले और वही शिव थे, वही केदारनाथ बाबा थे और पांडव ये समझ गए और भीम ये समझ गए। तो इसीलिए जोड़ा भी गया और कहा गया कि ये भीमशिला है और इस भीमशिला की अब यहाँ पर पूजा की जाती है। तो अभी तक भीमशिला को लेकर जो कहानी आपने सुनी होगी या आपने समझी होगी, उससे अलग और पूरी प्रमाणिक तरीके से जो ये कहानी है यहाँ के लोगों के द्वारा हमें बताई गई है और यहाँ जो चीजें गवाही देती हैं उसके जरिए हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वीडियो जर्नलिस्ट आर के यादव के साथ विद्यानाथ झा, केदारनाथ टाइम्स नाउ, नवभारत।